सिंध के अंदर एक ही खानदान के 6 लोग एक ही वक्त में इस दुनिया से चले जाते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया सिंध के इलाका खैरपुर में पेश आया है, जहां पे बीवी ने शोहर और 4 बच्चों को और खुद को गोलियां मार ली। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सिंध का इलाका जी खैरपुर, जहाँ पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक औरत को क्या जरूरत पड़ी कि 4 बच्चों और अपने शोहर और अपने आप को गोली मारने की। अब होता यूं है कि शोहर का नाम नवीद है और बीवी का नाम अक्सा है। इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा बेटा अहमद है, जिसकी उम्र 12 साल है, और उससे छोटा अली है, जिसकी उम्र 10 साल है। और तीसरा बेटा जिसकी उम्र 7 साल है, उसका नाम अमूसा है। और साथ ही साथ मुबशरा जो छोटी बेटी है, और उसकी उम्र 4 साल है। अब जो नवीद अहमद है ना, वो एक ताजर का बेटा है। अब खंजूर का उनके वालिद का नाम बशीर अहमद है, वो के ताजर है, और ये दोनों बाप और बेटा मंडी में काम करते थे। अब होता यूं है कि नवीद जो है ना, उसका लव अफेयर चलता है किसी के साथ। अब सोशल मीडिया पर उसकी जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा वायरल है कि उस लड़की की, जिसके साथ बाद में वो अपना बयान देती है अपनी सफाई में कि मेरे शोहर को कत्ल कर दिया गया है। अब जो नवीद है, वो उस लड़की के साथ अफेयर चलाती है। इनके बच्चे थे, शादीशुदा था। वो अपने घर वालों को टाइम देना बंद कर देता है, और आस्ता आस्ता ये बातें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। अब उसकी जो बीवी होती है वो बहुत समझदार होती है, वो उसको समझाती है और उसको गिला शिकवा भी करती है, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप सारा दिन बिजी रहते हैं कामों में, कभी आप मोबाइल लेके बाहर निकल जाते हैं, कभी फोन आता है तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं। एक दिन फिर वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसका मोबाइल चेक करूं। वो उसका मोबाइल चेक करती है। जब वो सोया होता है, उसका मोबाइल चेक करती है, तो उसमें से एक लंबी चैट जो है ना, वो देखती है, पढ़ती है, जिसमें से बड़े-बड़े दावे निकलते हैं लव मैरिज के। और सुबह होते ही वो अपने वालिदैन और नवीद के वालिदैन जो है, उन चारों को बुलाती है और उन सब के सामने कहती है नवीद से कामों में लगा हुआ है, इसकी भी 4 साल की एक बेटी है। अब उसके वालिद और दूसरी तरफ से अक्सा के वालिद वो बात करते हैं उससे। वो कहता है मेरे से गलती हो गई है, आइंदा आप ये बात नहीं सुनेंगे। ये बात रफ़ा-दफ़ा हो जाती है, बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन उस लड़की के साथ नवीद ने शादी करवाई होती है। अब कुछ अरसा गुज़रता है, तो जो काम करने वाला उसके पास एक लड़का था, जो तो इत्मीनान वाला था, उसको घर भेजता है कोई चीज़ें लेके। तो वो जाके उसकी बीवी को बता देता है कि आपको पता है कि साहब ने तो एक शादी करवाई हुई है, उसके पास आता-जाता भी है, उसको अलग घर लेके दिया हुआ है। तो ये बात सुननी थी। उसने दोबारा अपने शौहर को ये पूछा कि आपने शादी क्यों करवाई है, और साथ ही साथ अपने वालिदैन उसके वालिदैन को बुलाया, एक दफ़ा फिर बिठाया। अब होता यूँ है कि उसकी जो वालिदा होती है वो कहती है कि बेटा बर्दाश्त कर लो, उसने शादी कर ली, आपके पास 4 बच्चे हैं, आप इनके साथ रहो, वो भी आपके साथ रहेगा, आप अपना ज़िंदगी का निज़ाम है वो चलाएँ। लेकिन होता है ऐसे नहीं है। चंद रोज़ गुज़रने के बाद वही बीवी, जब वो शौहर घर आता है और उनको खाने के अंदर नशे की चीज़ें डाल के दे देती है, जिसकी वजह से वो सारे सो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करती है, पिस्टल लेती है, सबको गोलियाँ मारने के बाद एक वीडियो बयान बनाती है, जिसमें वो वीडियो में कह रही है कि मैंने सबको कत्ल कर दिया, और बाद में उसी के मोबाइल को ओपन करके व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेती है। जिसके नतीजे में सारे लोग देखते हैं, उसका वालिद देखता है, वो परेशान होता है कि अब पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद उसको कॉलें करना शुरू करते हैं, अक्सर को कॉल करते हैं, कोई भी नहीं उठाता। मुलाज़िम को घर भेजते हैं, वो देखता है कि सारी सूरत-ए-हाल। उसके बाद उसके वालिद को कॉल करता है कि ये वाक़या पेश आ गया, और साथ-साथ जो पुलिस वालों को कॉल की जाती है, और मौके पे पहुँचने के बाद जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको उठाकर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है, और उस पे कार्रवाई शुरू कर दी जाती है।
اب وہی ویڈیو بیان جو کہ دوسری طرف سے، جو کہ ہیرا ایک لڑکی جس کے ساتھ اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی، اس کی طرف سے ویڈیو ایک بیان ہوتا ہے جس میں وہ جو کہ سوشل میڈیا پر عام نظر آتا ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔